इस संसार में जितने भी लोग हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा चाहे कोई भी है, आज आपने देखा होगा कि ईश्वर के चिंतन के लिए, ईश्वर का चिंतन करने के लिए संसार में भांति भांति के डेरे, भांति भांति के मठ, भांति भांति के और दूसरे साधन खुले हुए हैं। और वो सभी आपको ये दावा करते हैं कि हम आपको परमात्मा की ओर लेके जाएंगे, हम आपको ध्यान की विधियां बताएंगे, हम आपको, कितने लोग तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपको ये दावा करते हैं कि हम भगवान के दर्शन करवा रहे हैं, उस परम सत्ता के दर्शन करवा रहे हैं। कितने लोग तो ये दावे करते हैं। प्यारे साथियों, देखिए मैं तो योग मार्ग का व्यक्ति हूँ, योग मार्ग का साधक हूँ, और मेरे पास में जो साधन है वो योग का है, और मैं किसी भी तरह के दावे पेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि दावे तो मैं तब पेश करूँ ना जब मेरे को सामने पात्रता दिखती हो। पात्रता अगर होगी तो बहुत जल्दी आप अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे अग्रसर हो जाएंगे, और पात्रता नहीं होगी, सारा जीवन मैं नाक रगड़ूं, सारा जीवन आप नाक रगड़ें, और आपका मन नहीं है, आप टाइमली अभ्यास नहीं करेंगे, तो साथियों कुछ भी नहीं होगा। किसी भी तरह का लालच देना, किसी को भरमाना, शिष्य अधिक बनाने की, क्योंकि आज तो ऐसी होड़ है, एक एक गुरु के कई कई करोड़ शिष्य हैं, और वो गुरु बेचारा कब उनको समय देता है मुझे तो पता नहीं, ना मैं कभी ऐसे उसमें गया, और ना ही मेरे को लगता कि जिसके 20 करोड़ शिष्य हों, 10 करोड़ शिष्य हों, और वो अपने शिष्य को समय दे पाता हो, और अपने शिष्य की जो उसकी समस्याएं हैं उन समस्याओं पे बात कर पाता हो, उसकी समस्याओं को सुनता हो। आपको भेड़ बकरियों की तरह एक बाड़े में बंद करके, एक होल में बंद करके और इकट्ठा कह दीजिए आपको दीक्षा मिल गई और आप ये पढ़ते जाओ और आपको हो जाएगा। साथियों मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरे पास अहंकार नाम की कोई भी चीज़ है नहीं, ना ही मैं अपनी शक्ति का अहंकार करता और ना ही किसी को ये अहंकार करना चाहिए। अहंकार से मेरे को एक बात याद आ गई। एक समय का जिक्र था, देवों में और दानवों में युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के अंदर हालांकि काफ़ी बार तो दानवों से देवता ही भागते रहे। क्यों? क्योंकि देव क्या हैं? जो आपकी इंद्रियां हैं, वो जो आपके मूलाधार से लेकर सहस्रार तक का जो सफ़र है उसके अंदर जो पड़ाव आते हैं, जिनको हम चक्रों के रूप में कहते हैं, चक्रों के रूप में देखते हैं, तो उनके ऊपर जो आपकी जो सात्विक ऊर्जा जब ऊपर की ओर चलती है तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको घेर लेते हैं आके तमोगुण। वे जो तमोगुण है वे आपके मन के द्वारा आ सकते हैं, आपकी आंखों के द्वारा आ सकते हैं, आपको किसी के यानी कानों के द्वारा आपको आ सकते हैं। ये कई मार्ग हैं उनके आने के, और इसलिए वहाँ पे ये दिखाया गया कि देवता पराजित हो गए और असुर लोग जो हैं वो विजयी हो गए। साथियों वास्तव में क्या है कि जब साधना का जो पथ है, अब जैसे महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता, श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश दिया श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, तो वो जो उपदेश है वो भी एक तरह से इंद्रियों के ऊपर विजय का ही तो उपदेश है। और क्या है वहाँ पे? ठीक है दुर्योधन आदि, कर्ण आदि इनके नाम लिए गए हैं, लेकिन वास्तव में तो वो सब इंद्रियों का ही खेल है। और ये पूरा जगत जो है वो सारा का सारा मेरुदंड में ही आपके समाया हुआ है। आपके सहस्रार से लेकर जो मूलाधार तक का जो क्षेत्र है, इसी में ही सारी कलाएं छिपी हुई है, इसी में ही सारे छिपे हुए हैं। खैर फिर किसी वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। जो मैं आपके सामने जो जिक्र कर रहा था, जो देवों का और जो वर्णन आता है एक जगह, देवों का और जो असुरों का जो युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या हुआ? देवताओं की विजय हो गई। देवता जो है उसमें वहाँ पे उनका पराक्रम रंग लाया और वो जो है विजयी हो गए। साथियों तो जो इंद्र आदि जो देव थे, इंद्र जी थे, वहाँ पे अग्निदेव थे, वहाँ पे वायुदेव थे, तो इन्होंने क्या किया? जब वो आपस में कह रहे मैंने इतनों को मारा, वो कह रहे मैंने इतनों को मारा, वो अपने पराक्रम की बात करे, वो अपने की बात करे। देवताओं के अंदर इतना अहंकार हो गया कि ये पूरी शक्तियां जो भी है, जो हमें युद्ध में जो पराक्रम प्राप्त होया और जो ये सारा हमारी जीत है, उन्होंने हर चीज को अपने ऊपर लिया।
साथियों जो पूर्ण ब्रह्म की सत्ता है, देखिए कोई धर्म तो ऐसा है दुनिया में, वो कहता है कि वो तो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, उसको तो कोई देख ही नहीं सकता। एक बात बताओ, जो पूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, जो सब क्या का मालिक है, क्या वो अपना कोई रूप धर के किसी ज्ञानी पुरुष के सामने किसी का अहंकार दूर करने के लिए, जो अच्छे लोग हैं उनका अहंकार दूर करने के लिए क्या वो रूप नहीं भर सकता? समाज को संदेश देने के लिए क्या वो रूप नहीं धारण कर सकता? ये सब अंधेपन की बातें हैं जो ये कहते हैं कि वो तो रूप बना ही नहीं सकता। अरे निराकार से ही तो आकार होगा, आकार से तो निराकार नहीं हो सकता ना, निराकार से आकार होगा। जो ब्रह्म है वो इतना बड़ा है। एक बार पीछे भी मैंने किसी वीडियो में जिक्र करा था कि एक पर्वत थे, वो उन्होंने सबसे ऊंचा होने का वरदान मांग लिया, और उनके अंदर ये देखा, नारद जी ने कहीं पे जाके कह दिया, बोले भाई तुमसे तो ऊंचे दूसरे पर्वत हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपने आकार को बढ़ाते गए और इतना आकार बढ़ा लिया कि सूर्य की जो रोशनी है, काफ़ी पृथ्वी के भाग पे सूर्य की रोशनी ही नहीं जा रही थी। तो वहाँ पे जब भगवान शिव ने देखा कि भाई इनको तो बहुत अहंकार हो गया, तो वहाँ पे जब वो काफ़ी ऊंचा बढ़ गया तो भगवान शिव ने उनको अपने दर्शन दिए। और दर्शन देने में क्या हुआ, जो भगवान शिव के हाथ में जो रुद्राक्ष की जो माला बंधी हुई थी, जो रुद्राक्ष उन्होंने अपनी कलाई में धारण किए हुए थे, उनमें एक ही रुद्राक्ष इतना बड़ा था जिसमें पूर्ण ब्रह्मांड उनको दिखाई दे रहा था। पूर्ण ग्रह नक्षत्र आदि गैलेक्सियां, सारे ब्लैक होल, सब कुछ उनको उस एक रुद्राक्ष में ही दिखाई दे रहा था। तो जो वहाँ पे उस पर्वत का अहंकार दूर होया। तो प्यारे साथियों, अहंकार जो है वो किसी का भी है नहीं। अहंकार जो है वो अपना ही नाश करता है, किसी का भी वो होया नहीं, यानी किसी का उसमें भला नहीं होया। साथियों, जब देवता आपस में ये अपनी अपनी बड़ाइयाँ कर रहे कि भाई मैं बड़ा और मैं बड़ा और मैंने ये किया और मैंने वो किया, मैंने उसको मारा, मैंने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, तो वहाँ पे जो पूर्ण ब्रह्म हैं उन्होंने क्या किया, एक यक्ष का रूप धारण करके आए। साथियों, मैंने कई बार आपके सामने कहा, हाँ सिर्फ मनुष्य ही नहीं है धरती पे, या इस संसार में सिर्फ मनुष्य नहीं है। देखिए, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मानव, यति, बहुत से प्रजातियां हैं संसार में जो हमारी तरह बातें करती हैं, हमारे तरह उनके शरीर हैं। और थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, वो तो आपको पता, अगर हम भूमि में भी कहीं जाते हैं तो कुछ 500-700 किलोमीटर जाने के बाद लोगों में भी फर्क आ जाता है। तो साथियों, फिर देवताओं की बात में मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो यक्ष जो थे वो उनके वहाँ पे जाके उपस्थित हो गए, बहुत विशालकाय और बड़े धीरवान पुरुष, बड़े सुंदर पुरुष। तो इंद्र ने बोला अग्निदेव को, बोला अग्निदेव तुम पता करके आओ ये यक्ष कौन है, इनका परिचय जान के आओ। तो अग्निदेव अपने पूरे अहंकार में उनके सामने उपस्थित हुए कि आप कौन हैं? उन्होंने बोला भाई मैं तो एक यक्ष हूं, आप कौन हैं? अपना परिचय भी आप मुझे दीजिए। बोले भाई मेरे को नहीं आप जानते, मैं अग्निदेव हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, इस मतलब जो अग्नि है, जो सूर्य के ताप की जो अग्नि है, जो किसी भी चीज को जलाने की जो अग्नि है, ये बड़े बड़े ज्वालामुखी, ये बड़ी बड़ी गर्मी, ये बड़े बड़े जो दानावल जो अग्नि दहकती है, मैं जो चाहूं, मैं जिसको चाहूं उसको इस ब्रह्मांड में जला दूं, मेरी वो पावर है। साथियों, एक सूखा तिनका, यक्षराज ने एक सूखा तिनका एक सूखा तिनका उनके आगे डाल दिया और वो बोले जी अच्छा ठीक है, आप इतने शक्तिशाली हैं, मेरे पास एक ये छोटा सा तरण है, थोड़ा सा ये तिनका है सूखे घास का, आप इसको जला के मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। साथियों, अग्निदेव ने पूरी ताकत लगा ली, उस तिनका को जलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी अग्निदेव ने, लेकिन वो तिनका उनसे जला नहीं। और अग्निदेव जो है अपने लज्जा से झुके हुए सिर को लेकर इंद्र के सामने जाके बोले जी मैं उनके विषय में कुछ नहीं जान सका, मैं क्षमा चाहता हूं। इंद्र फिर वायुदेव को भेजते हैं
कि हे वायुदेव, तुम जाके पता करके आओ कि यक्षराज कौन है। साथियों, वायुदेव अपने पूरे दल बल के साथ, पूरे जोश के साथ यक्ष के सामने उपस्थित हुए और बोले, भाई तुम कौन हो? यक्षराज बोले, भाई मैं तो यक्ष हूं, लेकिन आप मुझे अपना परिचय बताएं कि आप कौन हैं। साथियों, बोले, मैं पवन हूं। इस संसार में जो भी श्वास लेता है, ये जितने भी जीव जगत है, ये जितने भी औषधियां हैं, ये जितने भी जितना भी आप कुछ देखते हो श्वास लेने वाला है, वो सब मैं हूं। मैं जिसको चाहूं उसको उड़ा दूं। मैं पर्वतों को उठा के फेंक सकता हूं, मैं बड़ी बड़े इमारतों को उठा के फेंक सकता हूं, बड़े बड़े ग्रहों को अपनी जगह से डोला सकता हूं। मेरे अंदर ये ताकत है। सॉरी, थोड़ा ठंड की वजह से हो रहा है। साथियों, वायुदेव ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन उस तिनके को वो टस से मस नहीं कर सके और अपना लज्जा से झुका हुआ सर लेकर वहां से जाने लगे। यहां पे एक बात समझ आती है, क्योंकि जब अग्निदेव उस तृण को जला रहे थे तो उस परम सत्ता ने उसकी अग्नि की ताकत को छीन लिया और वो कुछ भी नहीं कर सके। पवन देव जब उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उस परम सत्ता ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने उसकी शक्ति को रोक दिया। जो उसके अंदर उड़ाने की शक्ति थी, जो उसके अंदर जलाने की शक्ति थी, उनको उस नियंता ने रोक दिया और वो कुछ नहीं कर सके। प्यारे साथियों, वायुदेव इंद्र के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और झुकी हुई गर्दन से कहते हैं, भगवान इंद्रदेव, मैं नहीं जान सका। फिर इंद्रदेव खुद आते हैं वहां पे, और जब वो आते हैं तो वहां पे यक्षराज के सामने, लेकिन यक्षराज वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र बेशक कितना भी, क्योंकि उसका कहते हुए सिंहासन डोल जाता है तपधारियों को देख के, ये बहुत बहुत तरह की बातें हैं इंद्र के विषय में, लेकिन इंद्र राजा भी तो है। इंद्र ने उस स्थान को अपने तपोबल से तो प्राप्त किया। प्यारे साथियों, तपोबल से बात याद आई, इस संसार में देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होता। किताबें पढ़ी और हम आपके सामने बोलने लग जाएं, इससे कुछ नहीं होता। आपके अंदर तपोबल होना चाहिए। आपके अंदर तपोबल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप किसी को सही मार्ग दे नहीं पाएंगे। आप किसी को भी किसी भी साधना के मार्ग पे आप उसको अग्रसर नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर तप का बल नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल, आपकी लाइट किसी और के हाथ में है, ऐसे ही हमारे जो प्राण हैं, हमारी जो ऊर्जा है, वो किसी और के हाथ में है। हमें शक्ति के अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए। शक्ति का अहंकार हमें कभी नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, अहंकार खुद को ही खाता है, किसी और को नहीं खाता। सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण, देखिए तीन ही गुण संसार में हैं। जिसके अंदर सतवगुण ज्यादा है वो संसार में सबका प्रिय होता है। जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है वो इस संसार में राज करने की सोचता है और वो थोड़ा सामान्य रहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ कमियां होती है, उसके अंदर अभिलाषाएं होती हैं। जो तमोगुणी है, तमोगुणी सभी की ईर्ष्या का पात्र बनता है। वो सबको, जैसे भेड़िए के अंदर तमोगुण ज्यादा होता है, ऐसे ही वो तमोगुणी व्यक्ति अपने आप को हमेशा जलाता रहता है। प्यारे साथियों, ताकत हो बहुत अच्छी बात है। जिसके अंदर ताकत होती है, युद्धों में पराक्रम दिखाते हैं लोग। युद्धों में लोग पराक्रम दिखाते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं। आपने देखा कि हमारे देश में भी कई युद्ध हुए, संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध चलता ही रहता है। प्यारे साथियों, जो युद्धों में पराक्रम दिखाते हैं उसको वीर कहते हैं, और जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, उसको महावीर कहते हैं। प्यारे साथियों, आप कोशिश करें कि महावीर की श्रेणी में आप आए। आप खुद की इंद्रियों को जीते, कोशिश करें कि आप खुद अपने ऊपर विजय प्राप्त करें।
विजय प्राप्त किसके ऊपर करना? अपनी इंद्रियों के ऊपर। जो भोजन के अनियमितता, जो भोजन के अंदर आपको जो खाना है उसको ना खा के जो नहीं खाने वाली चीजें हैं उसको खिलाए, वो आपका मन है। इसका मतलब आपकी विजय आपके ऊपर नहीं है। आपने देखा होगा जो दूसरे पशु पक्षी हैं उनको जो चीज नहीं खानी तो उसको खाएंगे नहीं। अगर चिड़िया है वो दाना चुगती है तो वो दाना ही चुगेगी। अगर कबूतर है तो कपोक है वो दाना चुगता है तो दाना ही चुगेगा, वो मांस कभी नहीं खाएगा। प्यारे साथियों, ऐसे ही आप अपने, चाहे वो भोजन की बात है, मन की बात है, जितना आप अपने ऊपर अंकुश लगाएंगे नियम का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अंग हैं साधना के, इनका अगर आप पूरी तरह से पालन करेंगे तो जीवन में आपको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर आप साधना में कामयाब होंगे। साथियों, कई बार कहता हूं आपके सामने कि जीवा पुकारने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अपना शरीर, आपकी सभी नसें नाड़ियां शुद्ध होंगी तो ही आप साधना में सफल होंगे। साथियों, मेरा मार्ग, मैं कोई भी बात करूं लेकिन मेरा मार्ग जो है वो सीधा साधना पे आगे रुकता है। मुझे साधना के सिवाय कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अभ्यास रखता हूं, आपके सामने प्रैक्टिस करने की विनती करता हूं। आप लोग प्रैक्टिस करें, इस भव सागर से तर जाएं आप। जो कहते हैं ना, कितने लोग कहते हैं आग का दरिया है डूब के जाना है। साथियों, ये आग का दरिया नहीं है, ये तो दिल का दरिया है, ये तो सुषुम्ना का दरिया है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है आपकी, ये पूरी लिक्विड से भरी हुई है। ये लिक्विड से भरी है। जब आपकी ईड़ा पिंगला सम होके और सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करती हैं और ये लिक्विड से भरी हुई जब इसके ऊपर की ओर जाती है तभी आप इस भव को पार कर पाते। यही भव सागर है, इसी को पार करके आपको जाना है। ये 3 फीट का 2.5 फीट का जितना भी आपका एरिया है मेरुदंड का, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको जाना है। यही आपका शिखर है। इस शिखर को अगर आपने प्राप्त कर लिया, देखो साथियों, यहां पे शक्ति है और यहां पे बीज है। जब तक बीज अलग रहेगा शक्ति से, जब तक पनपेगा नहीं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई बीज रखा हुआ है, किसी भी फसल का बीज रखा हुआ है, जब तक उसको नमी नहीं मिलेगी वो बीज पनपेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। और साथियों, बीज को जिस दिन नमी मिल जाएगी, शक्ति रूपी, पृथ्वी रूपी, जल रूपी, जब उसको नमी मिल जाएगी उसी दिन से वो अंकुरित होने लग जाएगा। प्यारे साथियों, बहुत से साधक मुझे फोन करके कहते हैं बाबा जी हमारा ध्यान नहीं लगता, और कोई कहते हैं जी थोड़ा ध्यान लगता है लेकिन फिर हमें कुछ दिखने लगता है। साथियों, अगर आपको कुछ दिख रहा है, कोई आपके सामने आकृतियां आ रही हैं, तो फिर आप तो भावनाओं में बह रहे हो, आपको साधना का ध्यान नहीं लग रहा। आपको ध्यान नहीं है, वहां पे भावनाएं हैं, आपकी कल्पनाएं हैं। तो प्यारे साथियों, आज आपने बीज बोया जमीन में, आज आपने बीज डाला, वो धीरे 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 अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे उसका पौधा बनेगा, फिर वो किशोर होगा, किशोर होकर फिर वो जवान होगा, जवान होंगे तो उसके बाद उस पर कली आएगी, फिर फूल आएगा और उसके बाद उसमें बीज आएगा। साथियों, कोई भी साधु ऐसा नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आपको ईश्वर की प्राप्ति करा दे, आपको मुक्त कर दे। कोई भी नहीं है प्यारे साथियों। जो भी कहता है वो ढोंगी है, वो लंपट है, वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के अंधा होके, स्वार्थ में अपने अंधा होके, अपने स्वार्थ के वशीभूत होके वो आपको गलत मार्ग पर लेके जा रहा है। प्यारे साथियों, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास तो प्रोसेस से आप चलोगे तो ही मैं आपको वो चीज़ दे पाऊंगा। आप चाहो तो आपके पास में हम ध्यान साधना का आजकल करवा रहे हैं, ध्यान साधना के हम शिविर लगा रहे हैं इस समय। आपको भी अगर कहीं पे अपने यहाँ पे आयोजन किसी शिविर का करवाना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपसे संपर्क साध देंगे। और ध्यान साधना अगर आप चाहते हैं तो मुझे उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी मुझे गुरुजी से मिला हुआ है आपके सामने सहर्ष मैं उसको रखूँगा। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वक्तव्य था, जो आज का जो चर्चा थी वो अहंकार के ऊपर थी। प्यारे साथियों, अहंकार व्यक्ति को किसी का भी नहीं होना चाहिए, ताकत का ना हो, शरीर का ना हो, सुंदरता का ना हो,
और धन का ना हो, पुत्र का ना हो, स्त्री का ना हो, किसी भी तरह का अहंकार ना हो। जो जितना झुकेगा उतना ही उसका कद ऊपर बढ़ेगा। प्यारे साथियों, अपने कद को हमेशा बढ़ाइए, सबके प्यारे बनकर रहिए।